हेलो गाइस, दिस इज वर्षा और सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्षा की कक्षा में। यह है इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं। कम होम टू। कम होम टू का मतलब है अंडरस्टैंड। अगर कोई घर का इंसान झगड़ कर बाहर चला जाए, घर के बाहर चला जाए और फिर शाम को वो फिर घर वापस आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कम होम टू। यानी उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो समझा और घर आ गया। Seema wanted to be a teacher in a college, but soon it came home to her that she was not fit for the job as she was only a graduate. ये सीमा जो थी वो कॉलेज में टीचर बनना चाहती थी। टीचर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी था। उसको ये जल्दी ही रियलाइज़ हो गया कि ये जॉब के लिए फिट नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ ग्रेजुएट है। इसलिए शी इट केम इट केम होम टू हर। ये उसको समझ में आ गया कि वो जॉब के लिए फिट नहीं है। केविन का मतलब होता है यील्ड। ऑल्दो अवर टीम, यील्ड मतलब होता है रिजल्ट। ऑल्दो अवर टीम fought bravely yet had to cave in before the superior power play of the opposite team. सुपीरियर पावर प्ले ऑपोजिट टीम के होने के पहले हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालना पड़ेगा अगर हमें जीतना है तो। क्योंकि हम जीत तो रहे हैं, हम लड़ तो रहे हैं इस गेम में, लेकिन खेल अच्छा तो रहे हैं, लेकिन अभी हमारा एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकला है। वी येट हैड टू केव इन, हमें अभी भी रिजल्ट निकालना ज़रूरी है ऑपोजिट टीम के सुपीरियर पावर प्ले के पहले। कॉल नेम्स मतलब होता है अब्यूज़। कुछ ऐसे जगह हैं आज भी जहाँ ये बोला जाता है कि कॉल नेम्स, अगर आपने उनका नाम, पूरा नाम भुला दिए, पूरा नाम, तो आप, तो उनके लिए ये एक जिसको बोलते हैं कि ऑफेंसिव है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो दे फील लाइक दे आर अब्यूजिंग बाय जस्ट कॉलिंग बाय देयर नेम्स। नीता कॉल्ड मी नेम्स सो शी वॉज सीवियरली पनिश्ड बाय द टीचर। नीता ने मुझे अब्यूज किया और इस बात के लिए टीचर ने उसकी डांट लगाई। कम टू अ पास। कम टू अ पास मतलब अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये सारे वर्ड जब भी मैं याद करती हूँ मुझे बार बार भूलता है, बार बार भूलता है। मुझे पता है कि आप लोगों को भी ये भूलता होगा, इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। क्योंकि आपकी जर्नी सिर्फ 150 ला के कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रही हूँ जहाँ तक। इसलिए आपको टारगेट 200 का ही रखना पड़ेगा और उन सब के लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और मुझे पता है कि अगर मैं ये फील कर रही हूँ तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरी तरह भी फील कर रहे होंगे। इसलिए ये जो भी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, और इसको पूरा देखिए। जितनी भी है जस्ट आप गो थ्रू करिए और आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, कम टू अ पास अ डिफिकल्ट सिचुएशन कहलाती है। द थिंग हैव कम टू सच अ प्रिटी पास दैट शी इज़ फाइनेंशियली रून्ड। उसके ज़िंदगी में कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई जिसकी वजह से ही वॉज फाइनेंशियली रून्ड। वो फाइनेंशियली बिल्कुल उसका फाइनेंशियल क्राइसिस में वो चला गया। चेकर्ड करियर मतलब फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जिसके करियर में फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स हों। पॉलिटिशियंस हैव जनरली चेकर्ड करियर थ्रू आउट देयर लाइफ। कभी 5 साल की तो उनका करियर होता है, 5 साल के बाद अगर वो कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दोबारा आएंगे, अदरवाइज वो चुनाव में हार सकते हैं। इसलिए उनकी लाइफ कैसी है? चिकर्ड करियर है। कॉक अ स्नूक टू शो इम्प्यूडेंट कंटेम्प्ट। कॉक अ स्नूक जो हमेशा क्रिटिसाइज ही करता हो, खुद को महान बताता हो, ऐसे लोगों के क्या बोलेंगे? कॉक अ स्नूक। शी इज सो प्राउड ऑफ हर वेल्थ दैट शी ऑलवेज कॉक्स अ स्नूक एट द एक्ट्स ऑफ हर हस्बैंड। वो अपनी धन संपत्ति में इतनी ज़्यादा घमंडी हो गई थी शी ऑलवेज कॉक्स अ स्नूक, हमेशा क्रिटिसाइज ही करती रहती थी अपने हस्बैंड में, उसके किए गए काम में। कॉक मतलब क्या होता है? मुर्गा। और ये एक एक्सप्रेशन है कॉक अ स्नूक का। और ये क्या करता है? चिढ़ा रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। कट कॉर्नर्स डूइंग थिंग्स इन हेस्ट विदाउट क्वालिटी चेकिंग। किसी काम को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्वालिटी खराब कर देना। कट कॉर्नर्स का मतलब यही है कि कोई चीज़ अगर कंप्लीट है,
तो उसके अगर हमने कॉर्नर्स ही काट दिए तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, अ, खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, उसका कॉर्नर कट कर दिया गया जस्ट फॉर कलेक्टिंग व्यूज सब्सक्राइबर्स। सम यूट्यूबर व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स, सम यूट्यूबर्स कट कॉर्नर्स, मतलब यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जस्ट व्यूज और सब्सक्राइबर पाने के लिए बहुत सारी मिसलीडिंग वीडियोस भी डालते रहते हैं जो क्वालिटी नहीं होती है और ना ही सोसाइटी के लिए सही होती है। सो दे आर जस्ट कटिंग द कॉर्नर्स। कट अ रग मतलब होता है टू डांस। As soon as peacocks looked into the sky, which was thunders and full of clouds, it starts cutting a rug. और वो क्या करने लगा, पिकॉक होना चाहिए यहाँ पे, वो क्या करने लगा, डांस करने लगा। कटजल वंस ब्रेन्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली। कटजल मतलब अपने दिमाग का घुस के और समझना, आइडिया निकालना कि दिक्कत कहाँ है उसको अच्छे से समझना। फॉर प्रोग्रेसिंग ऑन यूट्यूब आई हैव टू पुट माई कटजल ब्रेन। मुझे एक एक बात को, एक एक चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ता है। आई एम पुटिंग माई कर्जल ब्रेन फॉर दिस यूट्यूब चैनल। कुक द बुक्स मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स फॉर सेविंग टैक्स सेविंग्स। यानी कोई भी बिजनेस है, अगर उसका अकाउंट सेटलमेंट के टाइम पर वो अपनी बुक्स को क्या करते हैं, कुक करते हैं, बुक्स को कुक करते हैं, मैंने अकाउंट को अपने क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं सो दैट टैक्स को बचा सकें। मोस्ट बिजनेसमैन कुक्स द बुक्स इन देयर बिजनेस। क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक एंड डैगर मतलब होता है सीक्रेट और फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसी। मिर्जापुर टीवी सीरीज इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्लॉक एंड डैगर, और मुझे पता है ये आपने ज़रूर देखा होगा और इससे बढ़िया एग्जांपल मुझे मिला नहीं। क्लॉक एंड डैगर, सीक्रेट फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसी। कैच 22, कैच 22 मतलब होता है टफ सिचुएशन इन विच टेकिंग क्लियर कट डिसीजन इज टफ। अब इसमें कैच 22 में आप इसको इस तरह से याद कर लेते हैं कि अगर बोले कि टू इज इन अ यूनिट प्लेस, नाउ यू विल गेट कंफ्यूज विच वन, दिस वन और दिस वन, क्योंकि दोनों ही एक जैसा ही लग रहा है, इसलिए वी कैन नॉट distinguish that which one is in unit place or in tens place. Tough situation in which taking clear cut decision is tough. Selection between going America for better job and his father's insist for overtaking business made him cash 22। यानी कि आ, उसके लिए अमेरिका जाना सही रहेगा या फादर का बिजनेस संभालना सही रहेगा, दोनों ही सिचुएशन में वो फंस गया और वो क्लियर कट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। क्लिफ हैंगर, फुल ऑफ सस्पेंस एंड एक्साइटमेंट। क्लिफ हैंगर, इसको देख के बहुत ही अम, देख सकते हैं कि अब समझ नहीं आएगा कि ये चढ़ेगा कैसे, ये लटक तो गया इस क्लिफ में, लेकिन इस ये आगे करेगा कैसे। फुल ऑफ सस्पेंस है और एक्साइटमेंट भी है कि हाउ हाउ ही विल, he can do this or he is able to do this now, how will he overcome from this cliff. India and Pakistan match always creates cliffhanger for the audience of both the countries. cliffhanger इसी तरह के excitement और suspense में, full of suspense में हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, यानी is creates full, cliff and hanger for the audience of both the countries. So guys, this is the video of the today. Thanks for watching this video again, or please subscribe this channel because I am going to fetch many more knowledgeable videos for you, because CGL is near about in CGL is going to happen in between August and September. So please subscribe my channel, and thanks for watching this.